मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पंकज चौधरी और चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। इस बीच हम लोग एक गांव में मौजूद हैं, 71 विधानसभा गांव में, जिसको लेकर के आज लोगों से चर्चा करेंगे, क्योंकि चुनाव का दौर जो है नज़दीक आ गया है। 10 तारीख को वोटिंग होना है और हमारे साथ सबसे पहले हम अपने भाई से स्टार्ट करते हैं। अब की बार कैसा विधायक हो विधानसभा पर? देखो, अब के हमारे जो वोट जाटों की जो ज़्यादा जाएंगे वो जयंत चौधरी के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, जो जाट जनाए जयंत चौधरी ने, हमने बीजेपी को पिछली बार वोट दिया, उन्होंने क्या किया भाई? सबसे ज़्यादा जो किसान की मेन चीज़ है वो तो उन्होंने उठाई नहीं। बेरोजगारी तो एक बढ़ा दी, जिससे किसान मजदूर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। कुछ जाटों का तो ये कहना है कि सीट जो विधानसभा 71 पर दी गई है वो कहीं ना कहीं गलत दी गई है। नहीं, गलत कुछ नहीं है। देखो, वो तो वो जाने, हम तो केवल जयंत चौधरी वोट दे रहे हैं। वो जाटों का ही कहना है। नहीं, जाट हर आदमी का अपना मत है, वो उनकी समझ है, मगर हम तो जयंत चौधरी ये देखते हुए वोट दे रहे हैं। हम कैंडिडेट को नहीं देख रहे। पिछली बार हमने बीजेपी को वोट दी, जब कहाँ पे कैंडिडेट देखा था हमने? भाई मोदी योगी को पिछली पंचवर्षीय योजना में विकास नहीं हुआ। क्या विकास हुआ है? 5 वर्ष में एक भी बार नहीं आए। वो है कि हमारे अनूप वाल्मीकि विधायक है हमारे यहाँ से, तो बहुत ही कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया। क्या काम किया बता दें। वो आकर के अगर ये काम गिनवा दे हमारा, कि उन्होंने ये शहीद दिवस कहा उन्होंने कि हम शहीद दिवस बनवा देंगे, आज तक नहीं आए वो यहाँ पे। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, भाई हैं, थोड़ा सा खड़ा करने का कष्ट। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नरेंद्र चौधरी। अब की बार विधानसभा 71 पर कैसा विधायक होना चाहिए? विधायक अच्छा होना चाहिए, जो काम कराए, पब्लिक की सुने। अच्छा ही तो था। नहीं, वो कभी ना आए ना गए, ना कोई उन्होंने विकास किया, कुछ नहीं किया कभी। कैसा होना चाहिए? गुड्डू चौधरी जैसा। हाँ, विकास कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, बीएसपी। हाँ, तो यहाँ 5 साल से उनका राज चल रहा था बीजेपी वालों का। क्या विकास नहीं हो पाया? नहीं, कुछ नहीं जी, आज तक कुछ नहीं जी। 1% भी नहीं कोई आज तक एक खरंजा या कोई नाली या कुछ भी किया हो, एक ईंट भी लगी हो कभी कुछ। तो कहीं ना कहीं कहते हैं बीजेपी वाले तो हम लोग तो बहुत विकास करते हैं। कहने से थोड़े हो जाता है जी। तुम्हारे यहाँ एयरपोर्ट भी आया, तो एयरपोर्ट आया तो वहाँ एयरपोर्ट है, ये तो एक अलग चीज होगी ना। गांव में थोड़े बन रहा है एयरपोर्ट, या सारी सड़कें सीसी। गांव में पहली चीज ही हुई है, उन्होंने क्या करा। और भी मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करूँगा। क्या नाम है आपका? बनवारी। अब की बार विधानसभा पर कैसा विधायक होना चाहिए? हम जयंत चौधरी दे रहे हैं वोट। क्यों? जाट है जाट तो तेजवीर गुड्डू भी है ना, वो हाथी थे। मैं जाट की बात कर रहा हूँ, मैं जाट की बात कर रहा हूँ। सुनो, हम दे रहे हैं पार्टी है। सन 2010 में आज ये गोली कांड में 4 किसान मारे गए, हमारे जाट भाई मारे। और कौन मारे हो? वो मायावती सरकारी में। तो उन्होंने सुना था? सुनिए, आज ये तक कोई जहाँ क्यों ना। जिन आप जयंत चौधरी की बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने आपकी मदद की? हाँ, आए, वो आए, क्यों ना आए। तो आप लोगों ने सोच रखा है कि आरएलडी को वोट करें? हाँ, बीजेपी से क्यों नाराज है? नाराज ये गेट तो लगी ना जिक्र पर, मैं बीजेपी थे। विकास नहीं हुआ। तो मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। युवा मेरे साथ हैं। अब की बार क्या मूड बनाया है विधानसभा को लेकर? अब की बार ये मूड बनाया है कि गठबंधन को लाएंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि भर्ती नहीं निकाली इस सरकार ने। और क्या है, गठबंधन सरकार भर्ती निकाल देगी? निकाल देगी। अखिलेश ने निकाली थी भी, किसने कहाँ निकाली? योगी बाबा ने बिना पेपरों के पास कर दिए। मंदिर में घंटा बजा। योगी बाबा तो बिल्डोजर चला देते हैं। किस पे चला देते हैं? बहुत लोगों पे बिल्डोजर चलाया। नहीं, उन्होंने तो लखीमपुर खीरी पे भी किसानों को कुचल दिया था। इस सरकार की बात करोगे तो नहीं किसान के हित की, ना ही युवा के हित की। तो योगी बाबा ने बिल्डोजर नहीं चलाया। जिन्होंने वो 4 किसानों को मारा, हत्या हुई थी निर्मम, उन लोगों को जेल भेज दिया गया। जेल भेज दिया गया, वो भी तो सरकार की ही मिलजुल थी, कोई अलग थोड़ी गई थे वहाँ पे। कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी है और नाराजगी को लेते हुए लोगों को कहना है कि हम लोग तो गठबंधन को अब की वोट देंगे। चाचा, अब की बार आपने क्या सोचा है, किसकी सरकार होनी चाहिए और विधानसभा पर किसका विधायक होना चाहिए? भगवती प्रसाद विधायक सूरवंशी और गठबंधन की सरकार। क्यों? महंगाई बहुत काफ़ी है, डीजल आसमान छू रहा है। 100 से खरीदे हो या सरकार में 60 पे छोड़ के गई कांग्रेस। और डीजल पेट्रोल के दाम और गैस के दाम, घरेलू सामान बहुत महंगे, तो इससे बहुत महंगाई से हम बहुत परेशान हैं। बीजेपी महंगाई करती है? बिल्कुल, ये तो या साफ ही उड़ा देंगे। अब विकास बहुत करती है बीजेपी। कछु विकास ना हो,
यहाँ विकास की बात इनके सांसद विधायक के हमारे पास आप ले जाओ, लेटर दिए 2 साल है गई कि आपको इस शहीद स्मारक को बनवाएंगे और आपको शहीद स्मारक को हम बनाने झूठे ठेकेदार आए, वो लेटर हमारे जो अभी 2 साल से रखे हो, आपको दे भी दे ऐसे ही यहाँ झूठे वादे करके गए। बिल्कुल झूठे वादा, एक बल्ब नहीं लगाया बीजेपी के सांसद विधायक को यहाँ पर कोई का एक आज यहाँ वो लगा दे, तो बताओ उनको कैसे वोट दिया जाए, कैसे उनको विश्वास किया जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि गठबंधन वाले भी नहीं आए ना, कौन कहता है नहीं आएंगे, वो तो है जयंत चौधरी हमारे जो आधी रात कितने दिन वहाँ पर हम पर डंडा पड़े, 12-13 महीना हम दिल्ली पे गाजीपुर बॉर्डर पर रहे और यहाँ पर हमारे गोली चली तो सबसे पहले हमारे जयंत चौधरी आए, हम अपने जयंत चौधरी को देखेंगे कहीं और किसी को देखेंगे। तो यहाँ कहीं न कहीं और भी मेरे साथ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। युवा नज़र आ रहे हैं और क्योंकि युवा ही आज की देश का भविष्य होता है और आज हमारे साथ हुआ है। क्या नाम है भैया? विनोद अत्री। इस बार क्या सोचा है, क्या मूड बना है? वैसे हमारे गांव में तो वैसे बसपा का जोर ज़्यादा है, लोकदल का। अगर मुझसे पर्सनली पूछा तो मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। उसका कारण है कि योगी जी का नेतृत्व की वजह से योगी जी ने बहुत कुछ किया है उत्तर प्रदेश के लिए। क्या ये लोग तो कह रहे हैं कि कोई काम विकास ही नहीं हुआ? उनकी नज़र में नहीं किया होगा, मेरी नज़र में किया है। उनकी नज़र में तो विकास हुआ है, आप आ जाइए। इनकी नज़र में इनका कहना है कि विकास हुआ है। कहीं एक रोरा बताएं, रोरा बताइए। ये अभी पिछली सड़क जो कंसरा से जकरपुर सड़क आ रही है, अभी इस पे काम हुआ है। इस पे भी एक पुराने से जो सड़क आ रही है उस पे भी काम शुरू हुआ है। अभी काम हो रहा है जी। ये कह रहे हैं कि ये तो सड़क पहले ही बनी हुई थी और अब जब टूट गई है तो कोई सरकार आएगी उसकी मरम्मत तो ठेक दी हर कोई लगवाएगी। कहने का मतलब ये सड़क योजना तो पहले से थी, अब तो खाली काम चल रहा है। भाई अगर योगी पेपर बदलते हैं। अगर योगी जी को देखा, अखिलेश के मुकाबले अगर योगी जी को देखा जाए तो योगी जी कहीं बेहतर हैं अखिलेश के मुकाबले। तो हम क्या बेहतर? हर तरह से बेहतर है। अखिलेश भी रहे पहले तो, हिंदूवादी हैं। अखिलेश भी तो रहे पहले रहे, लेकिन वो तो एक ही कौम को वो करते हैं, यादव 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 यादव, हर जगह जहाँ देखो यादव यादव। ये तो कह रहे हैं कि वो तो यादवों की बात करते हैं। नेक भी किसी की नहीं करते, सबकी सबको लेके चलते हैं। हिंदूवाद भी वहाँ माला ना ये तो हाँ, जब तो हिंदू के तो वो है का योगी जी तो हर हाँकने आ रहे हैं, अपना करना अपना खाना। अपना करना अपना खाना, ये कह रहे हैं कि अपना करना अपना खाना। आप कह रहे हैं कि हिंदूवादी वाला मामला होता है। नहीं, ये तो कहती है विपक्षी पार्टी कि हम महंगाई कम कर देंगे, लेकिन वो कौन सा फार्मूला है जिससे वो महंगाई कम करेंगे? कोई आइडिया तो दें कि हम। हमारे पास कोई फार्मूला है सस्ता करने के लिए? हाँ बताइए। अगर हमारी गठबंधन की सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और महंगा की 2004 से जो पेंशन खत्म हुई है उन पेंशन लागू करवाएंगे। 2004 से जो पेंशन चालू हुई है उसको और अब ये बिजली भी मुफ्त कराएंगे। आपने कुछ करवाया? आधे रेट किए हैं बीजेपी ने। आधे रेट किए हैं जी। ये कह रहे हैं कि बिजली का 60 डीजल 58 भैया बीजेपी बारे और हम 100 में खरीदे हुए और सिलेंडर 430 रुपए को। एक और मेरे साथ है, एक और मेरे साथ है, एक और मेरे साथ। क्या कहेंगे? ये जब इनकी सरकार थी, जब अखिलेश की, तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर डोलती थी। 382 का सिलेंडर था। आज सिलेंडर कितने का है? आज 1000 का है इनकी सरकार में। बीजेपी सरकार में महंगा है। हाँ। बीजेपी सरकार में सिलेंडर भी महंगा है। बोलिए ये भी क्या? देखो समय के साथ महंगाई तो बढ़ेगी, इसमें कोई फर्क। समय के साथ महंगाई बोल रहे हैं। समय के साथ 5 साल में महंगाई इतनी है गई, सिलेंडर पे इतनी बढ़ गई, डीजल पे बढ़ा दी। जब कच्चे जो बैरल है वो सस्ते है और आज हथकाए के महंगे बेच रहे हैं। पहले तो भी सस्ते हैं कच्चे, तो फिर क्यों महंगा बेच रहे हैं? क्यों बेच रहे हैं जी महंगा? महंगाई की मुझे पता नहीं। बड़े बड़े गुंडे आज की डेट में जेल में पड़े हुए हैं योगी जी की सरकार में। बिल्डोजर चल रहे हैं उनकी संपत्ति। बिल्डोजर चला रहे हैं जी। ये कह रहे हैं कि बिल्डोजर ये बिल्डोजर चला रहे हैं। ये बड़े बड़े गुंडे किसको मान रहे हैं? सबसे बड़ा गुंडा अपने सरकार में है अमित शाह। अरे अमित शाह सबसे बड़ा गुंडा बता रहे हैं। ये तो स्वतंत्र है, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है। आप किन गुंडों की बात? गृह मंत्री है अतीक अहमद है, बहुत सारे गुंडे हैं जो आज जेल। अतीक अहमद, अब अतीक अहमद का मुद्दा आया है। नहीं हमारे नहीं, इनकी पार्टी में जब वो गए थे, क्या नाम है, राजभर, इनकी पार्टी में 2 तले थे। अब हमारी पार्टी में आके वो उन पे FIR दर्ज करा दी। इनकी पार्टी में रहे तो सब अच्छा है। हमारी पार्टी राजभर तो मंत्री भी रहे। वो उनके बेटे को टिकट नहीं मिली, इस वजह से वो पार्टी छोड़ के गए। उन पर मुकदमा लिखवा दिया। उनका पर्सनल वो था अपना, इसी वजह से छोड़ के गए। हो गए। आज माफिया हो गए वो। उससे पहले वो
दूध के धुले थे एकदम। इनका कहना है कि जब बीजेपी में थे तो दूध के धुले थे, अब बीजेपी छोड़ के चले जाते तो उनके खिलाफ बीजेपी मुकदमा लिखवा। नहीं, ये तो उनकी आपस की बात है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पर्सनली मैं ये कहूँगा योगी अखिलेश से कहीं बेहतर हैं। योगी अखिलेश से बेहतर है? अखिलेश से बेहतर कभी नहीं हो सकते हैं। कैसे कैसे? ऐसे मैं बताऊं, 100 नंबर गाड़ी अखिलेश ने चलाई और इन्होंने 112 कर दिया। इन्होंने बदलने का काम किया है। बदलने का काम किया है, ये कह रहे हैं कि बदलने का काम किया है बड़े भैया। उन्होंने बहुत कुछ किया है और जनता योगी जी को ही जिताएगी। योगी जी बहुत ही भारी कह रहे हैं कि योगी जी को जिताएगी जनता। कैसे जिताएगी, किस उद्देश्य से कैसे जिताएगी? राम मंदिर बनवाया है, रोड बनवाए, सबसे राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं। घर घर में मंदिर है, घर घर में कोई उद्योग लगवाते हैं। घर में राम है और घर घर में मंदिर है। इससे हमारी संस्कृति बची हुई है। ये बेकार की बात है कि राम मंदिर कुछ मायने, हमारी आस्था हमारी मायने क्यों नहीं रखती, हमारी समझ बात नहीं। राम मंदिर बनने से संस्कृति बची रहेगी। अब इन्होंने एक नारा लाए हैं, राम लला को लाए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। राम को ये लेके आए थे, राम इनको लेके आए थे, ये बताएं। ये बता दीजिए आप। राम को तो कोई लेके नहीं आया, लेकिन राम जी का मंदिर बनवाने की तो कोशिश इन्होंने करी ना। आज से पहले तो पहले से कोर्ट में चल रहा था। आज से पहले तो नहीं बना ना, पहले से कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट में तो अगर बीजेपी सरकार ना आती तो भी वो कोर्ट में चलता, वो कभी नहीं बनता। बीजेपी सरकार लाई, बीजेपी सरकार लाई। स्टेट में सरकार इनकी, केंद्र में इनकी। ये भी नहीं होता तो क्या करते? ये नहीं होता तो क्या करते? ये नहीं होता तो क्या करते? 370 बीजेपी ने हटाई। 370 एक आध काम गिनाऊं तो एक आध। और हाईवे शायद इस सरकार के बारे में किसी ने नहीं बनाया आज तक। और क्या बनाया किसी ने? आपकी सरकार ने हाईवे बनाया क्या? हाईवे बनाए? कौन सा बनाया? पूर्वांचल वाला हाईवे हमारा सरकार ने बनाया, और लखनऊ वाला हाईवे और उन्होंने अखिलेश ने बनाया। पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवाया, आपने कौन सा बनवाया? उसमें पीछे तक जब कितने गड्ढे थे, वो बाद में वो कौन क्या हाईवे बनवाया उसमें बाद में बहुत गड्ढे बता रहे हैं। उसमें गड्ढे, उसमें क्या नाम, लड़ाकू विमान भी उतरे हैं उसमें। गड्ढों में उतर सकता है, और कोई भी किसान विवादित नहीं हुआ। तो आप इस सरकार से खुश नहीं है? क्या आप कहेंगे? इस सरकार में ना कोई कर्मचारी सुरक्षित है। कर्मचारी कोई वोट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ये क्यों नहीं पेंशन का मुद्दा क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? जब गवर्नमेंट नौकरी करता है 60 साल, उसके बाद बुढ़ापे में एक पेंशन ही तो रहता है, फिर अपनी पेंशन क्यों नहीं खत्म करती? बोलिए जी। अब इनसे पूछेंगे बीजेपी वालों से। बीजेपी वाले आप बताइए। पीछे 2000 रुपये किसान निधि योजना दी बीजेपी ने, 500 रुपये कुछ एक श्रम कार्ड करके उस पर भी कुछ आ रहा है। और आपका आया? हाँ, मेरा 2000 रुपये आ रहा है। श्रम कार्ड का पैसा आता है आपका? श्रम कार्ड अभी मेरा बना नहीं है। और महिलाओं का आ रहा है, पेंशन आ रही है महिलाओं को। और क्या चाहिए? पेंशन आ रही है। तो इनका कहने का मतलब यही है सीधा सीधा कि किसान निधि पैसा आ रहा है, इसके बाद श्रम कार्ड का भी 500 रुपये आ रहा है। नहीं, ये 2000 रुपये दे रहे हैं। हमें 2000 रुपये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमें जो है हमारे गेहूं की, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू है 5000 गेहूं बिकवाए हमारा। हम क्यों नहीं बिकने का काम करें? ये जी 5000 में बिकवाइए। 5000 में आप गेहूं बिकवा सकते। अगर गेहूं 5000 बिकेगा तो आम गरीब आदमी क्या खाएगा? अगर 5000 गेहूं बिकने लगे तो वो आदमी क्या करेगा जो 300 रुपये झाड़ी कमाएगा? 1000 का गेहूं बिकेगा तो फिर आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी के लिए तो बहुत काम है। सुनो, बेरोजगारी हटेगी। 5000 का गेहूं बिक गया, गेहूं महंगा बिकने से बेरोजगारी हट जाएगी। 100% हट जाएगी। कैसे? वो बताता हूँ आपको कि रोजगार भी तो मिलेगा उन्हें। ये गेहूं का एक, ये बताइए, एक महीने में कितना गेहूं खा लेता आदमी? एक कट्टा गेहूं खा लेगा 40 किलो खा लेगा, तो 40 किलो का महीने में कितना काम करेगा? वो काम नहीं करेगा। उससे बेरोजगारी कम हो जाएगी। कम क्यों नहीं होगी? काम तो कुछ करेगा नहीं। अब ये क्या कर रही है सरकार? ये नमक पर भी अपना वो छाप के दे रही है, फोटो छाप के दे रही है। और एक और नमक पर अपना फोटो देती है बीजेपी। यही राशन बीजेपी को सत्ता में वापस लेके आएगा। ये जो गरीब लोग जिन्हें जो राशन मिल रहा है, उसी वजह से बीजेपी लौट के आएगी। कहीं न कहीं और भी मेरे साथ लोग मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करूंगा, चाचा से बात करूंगा। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम भागचंद है। विधानसभा पर क्या शब्द है? हमारा तो जयंत के लिए है। क्यों? क्योंकि बढ़िया काम करे। बीजेपी बहुत कर कहाँ करे वो बीजेपी? आपको राशन भी 2 साल तो बच्चे 4 साल है गए, बच्चे जो का भर्ती है पूरा भाई। तो तुम्हारा जयंत भर्ती करा? हाँ, भर्ती करावे को। कैसे कराएंगे? सही करावे को। वहाँ दिल्ली पे गए, वो जयंत नहीं बचा ये सब किसान। हाँ, कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ लोगों का रुझान जो RLD की तरफ ज़्यादा है। देखते रहिए B12 24 न्यूज़। नमस्कार।